देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। हेडिंग जो दिया गया है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, थायराइड सिक्रीट करता है बेसिकली दो तरीके का हार्मोन। एक हो गया थायरॉक्सिन जो कि दो तरीके का होता है, T3 और T4। दूसरा कैल्सिटोनिन, तो दो तरीके का हार्मोन हो गया, एक हो गया थायरॉक्सिन और दूसरा हो गया कौन सा, कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन सिक्रीट कौन करता है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड का फॉलिकुलर सेल्स जो है वो सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो सिक्रीट करता है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन है जिसे आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन कैल्सिटोनिन एक तरीके का प्रोटीनेशियस हार्मोन है जिसमें आयोडीन का कंटेंट नहीं होता है। आप यहाँ एक टर्म देख रहे हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मतलब क्या होता है, रिदम का मतलब होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पर हमारे बॉडी में भी ना एक तरीके का घड़ी फिट है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक को आप लोग अनुभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जिस समय तुम खाना खाती हो या तुम लोग, उसी समय ठीक भूख लगेगा, लगता है कि नहीं, भूख लगेगी उसी समय। यदि आपने उस समय में खाना नहीं खाया तो कुछ देर तक के आपका स्टमक इंतज़ार करेगा एसिड वगैरह को सिक्रीट कर करके, और फिर वो अपना समाप्त हो जाएगा। फिर आपको भूख कितना भी रहे खाना आप नहीं खा पाइएगा। फिर ये देखे होंगे बायोलॉजिकल क्लॉक समझने के लिए ये है कि जब आप सुबह में उठते होंगे तो आप देखिएगा कि घड़ी यदि आपके सामने ठीक सामने हो तो देखिएगा कि टाइम एग्जैक्ट वही है जिस दिन आप हर दिन सो रही हैं, उठ रही हैं, सो रही हैं, उठ रही हैं, तो देखिएगा कि घड़ी में टाइम क्या है वही दिखाई देगा मॉर्निंग टाइम में। भले तुम मान लो कि 5 बजे सोते हो और उस दिन आपने 3 बजे सोया किसी तरीके से, 5 बजे उठती हो, 3 बजे भी सोई हो सुबह में, फिर भी 5 बजे नींद क्या हो जाएगा, खुलना ही खुलना है। भले ज़बरदस्ती सोच लो कि नहीं आज तो हम 3 ही बजे सोए हैं, अभी और सोएंगे, है कि नहीं, तो ज़बरदस्ती दोबारा जब आप मारिएगा नींद तब लंबे टाइम तक के आपका नींद आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक समझ गए कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इसमें घड़ी फिट है ऑटोमेटिक, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। यदि आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी और खूब पढ़िएगा तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी पढ़ने ही वाला हो जाएगा। लफंदराई करिएगा तो लफंदराई वाला हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशली बोल रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस समझ गए कि कहाँ है, हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन में, और हाइपोथैलेमस के नीचे एक होता है इनफंडिबुलम, उसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ये नारद की तरह काम करता है, उकसाने का काम करता है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको बोलेंगे TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे, ये एक सिक्रीट करेगा TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ये उकसा देगा किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको उकसाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बांटे हैं कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। एंटेरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और दूसरा हो गया कौन सा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो जैसे ही एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मिला क्या, TRH मिला, तो ये सिक्रीट कर देगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। किसको करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट कर देगा। यानी अब पिट्यूटरी ग्लैंड उकसा दिया किसको, थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड जैसे ही उकसा तो ये रिलीज कर देगा क्या, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का लेवल यदि ब्लड में क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि ब्लड के जरिए ही ना
एक जगह से दूसरे जगह पर ये भेजता है। थायरॉक्सिन का लेवल यदि हमारे ब्लड में क्या हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लड एक जगह तो रहता नहीं है, ब्लड घूमते घूमते पहुंचेगा कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास। तो मान लो कि ये लेवल बढ़ा हुआ है और पहुंच गया कहाँ, हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस को फील हो रहा है कि अब जो लेवल है जितना होना चाहिए था थायरॉक्सिन का, उससे लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो हाइपोथैलेमस TRH का सिक्रीशन करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। TRH का सिक्रीशन करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी निगेटिव एक काम हुआ। तो TRH नहीं बनेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं उकसेगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, और ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो TSH नहीं बनेगा, तो थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाना क्या कर देगा, कम कर देगा, बंद कर देगा। तो समझ गए। ठीक उसी तरीके से लेवल ज़्यादा हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी चला जाता है, और यहाँ भी इसे काम करने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। समझ गए ना। TSH नहीं बनेगा, थायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, और थायरॉक्सिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमारे बॉडी में। लेकिन जब हद से ज़्यादा घट गया तो फिर इसको मैसेज जाएगा, ये देखेगा कि अब लगता है कि ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो गया है, घट गया, तो फिर पॉजिटिव बनाएगा प्लस TRH, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा, TSH बनाएगा, थायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ, रिलीज कर दिया क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन। समझ गए। इस तरीके से थायरॉक्सिन का लेवल हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन इसको बोलते हैं। जो यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन को, और निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन को। समझ गए। इस तरीके से थायरॉयड ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल होता है। समझ गए।